मुरादाबाद के हरपाल नगर क्षेत्र में डॉक्टर गुरप्रीत सिंह ने समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो हमें देश की स्वतंत्रता और एकता की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। ये दिन हमें शांति, प्रेम और एकता से रहने का संदेश देता है। और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन बहन भाई का पवित्र प्यार का त्यौहार है, जो हमेशा बहन भाई के प्यार को बांध कर रखता है और बहुत ही प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। इसे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए और अपने देश की गंगा जमुना तहजीब के साथ सबको एकता में रहकर मनाना चाहिए। तो वहीं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा, जिसका उद्देश्य लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है और समाज में उनकी स्थिति को सुधारना है, तो वहीं दूसरी ओर बेटियों के साथ घिनौना काम करके उनको मौत की घाट उतार दिया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन? जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर गुरप्रीत सिंह से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज़ से नदीम खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना 78वां 78 इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे मना रहे हैं और पूरे विश्व भर में हमारा हर फील्ड में हमारे देश का डंका बज गया है कि हम हर फील्ड में आगे हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे इंडस्ट्रियल या किसी भी फील्ड में। और सबसे ज़्यादा जो आज की देश में हमारी प्रगति हुई है वो ये मेडिकल फील्ड में। आज दूर दराज से लोग हमारे मेडिकल फील्ड में यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज़्म। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और बहुत दूर दूर से लोग हमारे मेडिकल टूरिज़्म से इंडिया में इलाज कराने आते हैं। तो इंडिया के डॉक्टर्स ने अपना दमखम पूरी दुनिया भर में दिखाया है। लेकिन इस सब चीज़ों में हम जो अपना इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, तो बस ये एक इंडिपेंडेंस डे ही है। वी आर नॉट हैप्पी विद इट। इंडिपेंडेंस डे हैप्पी कब हम कहते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट हैं अपने विचार में, अपने फ्रीडम है हमें किसी बात को रखने के लिए, बात करने के लिए। पर लेकिन जो ये हमारी मेडिकल फील्ड में अभी एक हमारे सहयोगी डॉक्टर जो कोलकाता में डेथ हुई है, उस पर किसी का कोई अभी तक ध्यान सही से गया नहीं। एक डॉक्टर जो अपने दमखम से गवर्नमेंट सीट निकाल के और गवर्नमेंट सीट में जाके पीजी कर रहा है, मतलब एमबीबीएस के बाद एमडी कर रही है, और उसका वहाँ रेप होता है, उसको डेथ वहाँ पे मार दिया जाता है। और कुछ सियासी लोग हैं जो कि इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है क्या सच में हम इंडिपेंडेंट हैं अपने विचार रखने के लिए? क्या हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हमारी लड़कियां सुरक्षित हैं जो कि बाहर कॉलेज में पढ़ने जाती हैं? कुछ है। सबसे पहले तो हमें जो इंडिपेंडेंस है और जो शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को घर से देनी चाहिए। वो लड़के कोई अलग नहीं है जिन्होंने रेप किया है, वो भी आपके हमारे घर के बड़े हुए बच्चे हैं। पर लेकिन उनकी मेंटलिटी जो बनाई गई है, जो बचपन से बनाई जाती है औरतों के खिलाफ, वो बिल्कुल गलत है। रेप इज़ ए डेंजरस थिंग टू से। बहुत ही खतरनाक वाक़या होता है, जिसके साथ बीतती है और जिनकी फैमिली के साथ बीतती है उन्हें पता चलता है कि क्या है ये। मैं नहीं मानता कि हम इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस तब बनती है कि जब अगर कोई चीज़ हुई है और उस पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो। मेरा आप देशवासियों से संदेश है कि कृपा करके आप लोग अपने घर से बाहर निकले, या रील्स बनाते हैं तो रील्स बनाइए कि कम से कम आज एक जो निर्भया कांड पहले हुआ है, दूसरा निर्भया कांड दोबारा रिपीट हुआ है और उस पर अभी तक सरकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सीबीआई तक रिपोर्ट जाती है, क्या सीबीआई की रिपोर्ट भी सही होगी? तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हमारे शहीदों के लिए है, जो वहाँ कारगिल में अपनी शहादत दे रहे हैं, पहाड़ों पे हैं। हम तो केवल यहाँ बैठ के केवल रोटियाँ तोड़ रहे हैं, अपनी केवल आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वी आर नॉट केवल टैक्स पे कर रहे हैं तो सरकार को, और क्या, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर रहे। सो माई मैसेज टू द सोसाइटी इज़ कि
स्टार्ट योर, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए, उनको सही औरतों की इज्जत कराने की एक सही तालीम दीजिए, जिससे कि कम से कम आप अगर किसी अपनी बहन के लिए जैसे हो वैसे दूसरों की बहनों के लिए रहिए। ये नहीं कि आप बाहर गए और आपने दूसरी की बहनों को अपनी बहन नहीं समझा, तो वो शिक्षा नहीं है। और वो इंडिपेंडेंस हमें अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को चाहिए हमारे इंडिया में, जो कि आजकल पूरे बाहर देशों में विदेशों में है। पर यहाँ ये सब चीज़ें जो होती हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की इतने हाई पोस्ट पे उसके साथ ये बात हो जाए और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। सियासत के लोग, पुलिस के लोग उस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, रक्षाबंधन भी करीब आ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप समस्त नगरवासी? रक्षाबंधन हमारे समाज में बहुत बड़ा त्यौहार है, जो कि हमारे समाज में हर रिलीजन को जोड़ के रखता है। ये केवल एक हिंदू का पर्व नहीं है, इसमें सिख, ईसाई, मुसलमान सब मिल के मनाते हैं। एक लड़की अपनी चाहे तो अपने भाई, जिसका कोई भाई नहीं है तो वो किसी मुस्लिम को भी राखी बांध के अपना भाई बनाती है, एक सिख को भी अपना भाई मानती है। तो रक्षाबंधन केवल एक धागे का रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। अगर आप किसी लड़की को अपने दिल से उसे बहन मानते हैं तो उसकी रक्षा करने का दायित्व, उसको पढ़ाने का, उसके आने वाले टाइम पे उसकी आर्थिक स्थिति को संभालने का ये दायित्व लड़कों पे आता है। और सेम लड़कियों पे भी आता है कि अगर उसका भाई कहीं पे ज़रूरतमंद है तो वो आगे बढ़ के उसकी सहायता करे।